नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का, प्रश्नों के उत्तर जानने का, सभी शंकाओं का समाधान, समस्याओं का निवारण यहाँ पर होता है और ज्ञान मार्ग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का संचालन यहाँ से होता है। खास तौर से सत्संग नए साधकों के लिए बहुत उपयोगी है। यह जो ज्ञान प्रसार में लगे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। नए साधकों को यहाँ मार्गदर्शन मिलता है, सही मार्ग चुनने का, सही साधना करने का। और ये सत्संग ज्ञान मार्ग समर्पित है। ज्ञान मार्गी साधकों को पूरा सहयोग मिलता है। तो सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। वंदना का प्रश्न है, क्या जीव की सभी वासनाएं प्रारब्ध से संचालित हैं? यदि हाँ, तो जीव अपनी वासनाओं को कैसे पहचान सकता है? नहीं, सभी वासनाएं नहीं। बहुत सारी वासनाएं आपके समाज द्वारा आरोपित है, जिसको आम भाषा में कहेंगे बाकी लोगों ने थोपी है आप पे। जो जीव की प्रारब्ध से वासनाएं आती हैं वो 3-4 से ज़्यादा नहीं होती। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। यदि व्यक्ति उन 3-4 वासनाओं की ही पूर्ति कर दे तो संपूर्ण जीवन शांति सुख से कटेगा। क्या हुआ है कि समाज कीचड़ में ये जीव भी रंग गया है। बहुत सारी आपकी वासनाएं बाकी लोगों की उधार ली हुई है, आपकी खुद की नहीं है। बहुत सी तो थोपी गई है। आपको किसने बताया था कि किसी फैक्ट्री में नौकरी करना है 12 घंटे ताकि आप एक टीवी खरीद पाओ और उसमें कचरा देख पाओ? ये वासना आप प्रारब्ध से लेकर आए थे क्या? आपको किसने बताया था कि शादी करो और 5-6 बच्चे पैदा करो और जिंदगी भर गरीबी और पिंजरे में काटो? क्या ये आपकी वासना है? कोई गधा ही होगा जो इस तरह की वासनाओं के साथ मनुष्य जन्म लेगा। मनुष्य जन्म की खासियत है मुक्ति, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, मन मर्जी, रचनात्मकता। न कि जो पहले से ही करोड़ों बार हो चुका है उसको दोहराना। आपका समाज क्या करता है? जो करोड़ों बार हो चुका है वो दोहराता है। किसी ने कुछ नया होते देखा है इस समाज में? नया कुछ हो गया तो उसकी ज़बरदस्त आलोचना होती है, उसका अवरोध होता है। जो नए करने जाते हैं उनकी समाज में कोई जगह नहीं है। जो पुरानी घिसी पिटी चीज़ें दोहराना चाहते हैं उनको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। तो आपका अपना ही अनुभव है कि यदि आप जो समाज कहता है उसे त्याग दें, उसे फेंक दें, तो आपका जीवन बड़ा सरल हो जाता है। इस सामाजिक गंदगी से यदि आप बाहर निकल जाएं तो स्वतंत्र हो जाते। अब आप जो प्रारब्ध लेकर आए हैं अब आराम से उसको पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपका प्रारब्ध पूर्ण होता रहा, कर्मों के फल आते रहे, इच्छाएं पूरी होती रही, तो इस मनुष्य जीवन से प्राकृतिक रूप से जल्दी छुट्टी हो जाएगी। देव योनि में सीधे पहुंच जाएंगे। क्यों पड़े हुए हैं हजारों जन्मों से? क्योंकि आपका प्रारब्ध खत्म ही नहीं होता, संचित होता जा रहा है, समाप्त नहीं हो रहा। उसका कारण है आप जिस तरह के वातावरण में रहते हैं। और इस वातावरण से छुट्टी क्यों नहीं हो पा रही फिर? यदि इतना बुरा है तो अज्ञान। वो अज्ञान क्यों है? गुरु नहीं। शिवम ने कहा है, स्वप्नावस्था और सूक्ष्मावस्था के प्रयोग में प्रयास से कुछ प्रगति नहीं होती, लेकिन कभी कभी सूक्ष्म में बिना प्रयास के ही प्रवेश हो जाता है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि तंत्र मार्ग में प्रयास केवल सांकेतिक होता है। प्रयास से कुछ नहीं होता, सांकेतिक है। आपकी साधना क्या है? साक्षी भाव में रहना। उसमें तो कोई प्रयास नहीं लगता, क्योंकि कोई करता नहीं है, इसलिए करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। ज्ञान का प्रभाव, ज्ञान का परिणाम, आपकी रुचि, आपके संकल्प का परिणाम साक्षी भाव है कि मुझे ज्ञान में रम्य रहना है, ज्ञान में लीन रहना है। इस तरह का संकल्प है, आपकी ऐसी रुचि है, किसी में रस आता है तो साक्षी भाव रहेगा और चित्त को उसकी आदत लग जाएगी तो स्वप्न और सूक्ष्म में भी अपने आप आएगा। तो कौन प्रयास कर रहा है पूरी तरह विफल होगा। आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप कितना भी प्रयास कर ले आपको नींद नहीं आती। क्या नींद प्रयास से आती है किसी को? बिल्कुल नहीं। क्या भूख प्रयास से लगती है किसी को? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही हर चीज़ प्रयास से नहीं होती, अपने आप होती है। तो फिर इसलिए क्यों प्रयास कर रहे हो? फिर साक्षी भाव के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो? सांकेतिक प्रयास, जिसका अर्थ है संकल्प धारण करना, उस संकल्प को मजबूत करने के लिए कुछ करते रहना, अब प्रगति होगी। और वो बिना किसी प्रयास से कैसे प्रवेश हो जाता है? क्योंकि अब धीरे धीरे वो चेतना अमृत चित्त को अच्छा लग रहा है। वो साक्षी भाव का जो रस है मीठा, उसको पसंद आ रहा है। तो जागृति वाला जो व्यक्ति है वो देखकर थोड़ा सा
आश्चर्यचकित हो जाएगा कि मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर मुझे सूक्ष्म अनुभव कैसे हो गए। बस हो गए, किया नहीं इसलिए अधिक संभावना है कि हो जाएंगे। ये जो आपको साधना दी गई है करने की नहीं है, होने की है। हिमांशु ने पूछा है कि समस्त सृष्टि माया है, क्या ये वाक्य सही है? बिल्कुल सही। सृष्टि का अर्थ जगत ही है, जो प्रकट है उसी का नाम सृष्टि है। जो प्रकट है वो अनुभव है, अनुभव चित्त निर्मित माया है। तो फिर ये सृष्टि क्या है? मैं हूँ जो माया रूप में मुझे ही दिखाई पड़ती है। अब ये वाक्य पूरा सही हो गया। वंदना ने कहा है यदि देवयोनि लक्ष्य नहीं बनाना है तो क्या उपाय है? बहुत से उपाय है। एक तो नीचे जा सकते हैं, जो कि कोई नहीं चाहेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। पशु योनि में क्या बुराई है, बहुत सुंदर है। दूसरा, मनुष्य योनि में रहकर सभी जीवों की सेवा कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे बोधिसत्व वृत्ति। और तीसरा उपाय ये है कि यहाँ से प्रगति करना ही नहीं। यदि आपके मन में कुछ दुर्भावना आ गई है देव योनि के लिए तो यहीं पड़े रहना, ये भी एक उपाय है। लेकिन ये तीनों उपाय मनुष्य के बस की बात नहीं है। इन्होंने कहा है जैसे कि मुझे लक्ष्य नहीं बनाना, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नदी कह सकती है कि मुझे सागर से मिलने का लक्ष्य नहीं बनाना? क्या ये संभव है? वो तो अपने आप होता है। प्रकृति का नियम है कि नदी अगर है तो सीधे सागर में ही जाएगी, और कहाँ जाएगी? और उसको बहने के लिए जगह कहाँ है? वैसे ही प्रकृति का नियम है कि मनुष्य की प्रकृति होगी तो देवयोनि में ही जाएगा, और जगह कहाँ है आपको जाने के लिए? मैं अक्सर ये बात याद दिलाता हूँ कि विकास क्रम का अर्थ है या तो ऊपर या तो नीचे। स्थिरता नहीं है उसमें। जो परिवर्तनशील है उसमें स्थिरता नहीं। आपने अगर मन बना लिया मनुष्य योनि में रहने का तो पक्का है कि नीचे ही जाएगा वो, अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे हवाई जहाज़ होता है, वो उड़ रहा है, अब कहता है कि थक गया हूँ इंजन चलाते चलाते, बंद कर देता हूँ इंजन, थोड़ा यहीं रुक जाता हूँ हवा में। और आप जानते हैं क्या होगा? इंजन बंद और वो सीधे नीचे, या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे। तो ये सब व्यर्थ के विचार छोड़ दीजिए, जो है उसे स्वीकार कीजिए। जो होगा वो सबसे अच्छा होगा। और ये छोटा सा मनुष्य अपनी छोटी सी बुद्धि से जो सोचता है वो ऐसे ही उलझुल होता है, कुछ बेकार सा। समर्पण, ज्ञान हो गया, अब समर्पण। देवगण भी बेचारे जीव है, चल रही है उनकी भी जिंदगी, उसमें कोई बुराई नहीं है। हिमांशु ने कहा है अध्याय 8 में समीक्षा में वाक्य त्रुटिपूर्ण है, टिप्पणी की, कैसे ठीक करूं? पहले तो यदि ऐसा लग रहा है कि वो वाक्य आपने सही लिखा था लेकिन समीक्षक ने बता दिया कि गलत है, तो समीक्षक से थोड़ी बात कर लीजिए कि उसमें मेरे लिखे हुए में क्या गलती है। हिमांशु को मैं बताना चाहूँगा कि मीनाक्षी ने आपकी समीक्षा की है, और मीनाक्षी ने ये नहीं लिखा है कि समस्त सृष्टि माया है, उन्होंने लिखा है कि समस्त अस्तित्व माया है। आपने कहीं लिखा होगा अपने इसमें लेख में कि समस्त अस्तित्व माया है। अस्तित्व और सृष्टि में बहुत अंतर है। तो यदि आपने अस्तित्व शब्द का प्रयोग किया है तो पूरी तरह गलत है। आपने माया के उसमें लिखा है कि जो प्रतीत होता है वास्तव में होता नहीं है, वही माया है। समस्त अस्तित्व ही माया है। तो अस्तित्व में माया भी है, सत्य भी है, दोनों है। हो सकता है कि वीडियो में ऐसा कुछ कहा गया हो, ये भी हो सकता है, मुझे देखना पड़ेगा। कभी कभी वाक्यों के अर्थ कुछ और निकल आते हैं। तो अस्तित्व और अनुभव अर्थात जो प्रकट है उस पर भेद जानिए। द्वैत के स्तर पर भेद है, अद्वैत में सब एक है। दिव्य कांति ने कहा आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते समय उस पर हार्ट बीट की तरह कुछ ऊपर नीचे धड़क रहा हो तो उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। देखिए, ज्ञान मार्ग में ऐसा कोई ध्यान करना नहीं है आपको। और अगर कोई भी इस तरह के अनुभव होते हैं तो सभी का साक्षी रहना है। वो अनुभव किसी काम का नहीं है। अधिक से अधिक इतना कह सकते हैं कि ये भी मिथ्या है एक तरह की। माधुरी ने पूछा है जो अभिनय करते हैं फिल्मों में या नाटक में, उनकी चेतना स्वतः बढ़ जानी चाहिए क्योंकि उन्हें हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि वो अभिनय कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं। चेतना अर्थात अनुभवकर्ता का ज्ञान आत्मज्ञान से आता है, अभिनय करने से नहीं। अंजलि ने पूछा है आज के युग में ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए किसी परंपरा से जुड़कर एक सन्यासी की तरह जीवन यापन करने का क्या फ़ायदा हो सकता है? साक्षी भाव तो संसार में रहकर भी संभव है, फिर सन्यास क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि चित्त की जो बनावट है, जो संस्कार है, जो स्मृतियाँ हैं, उसमें सब में अलग अलग है। तो सबको एक ही मार्ग नहीं बताया जा सकता। सबकी पसंद भी अलग अलग है, तो एक ही मार्ग किसी पर थोपा नहीं जा सकता।
और अगर एक ही मार्ग है तो उसमें भी विभिन्न विभिन्न परंपराएं हैं। तो जैसे ज्ञान मार्ग में सबसे प्रचलित जो है वो दशनामी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है, और उन लोगों को हम सन्यासी ही कह सकते हैं। एक तरह से उनका जीवन इसी प्रकार का होता है। तो ऐसा क्यों? क्या आदि शंकराचार्य ने बड़ी भूल कर दी ये करके? बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों को नहीं पसंद आता संसार, कुछ लोगों को पसंद आता है, और कुछ लोग निभा लेते हैं, किसी तरह से संतुलन बना लेते हैं अपने संसार और अध्यात्म में। पूरा छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो क्योंकि अलग अलग आचरण के लोग हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, उनके लिए अलग अलग मार्ग दे दिए गए हैं, अलग अलग परंपराएं उपलब्ध करवाई गई हैं। तो जो संसारी व्यक्ति है उसके लिए कोई मार्ग नहीं है, पहली बात, और उसकी कोई प्रगति नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो गृहस्थ है, संसार में रह रहा है, उसकी प्रगति संभव है, ज्ञान भी हो सकता है, किंतु थोड़ा धीरे होगा। क्यों? कर्म बंधन काफ़ी है, तो तरह तरह के विघ्न आएंगे, या फिर जीव का विकास क्रम थोड़ा धीरे होगा। जो भी साधना गुरु ने बताई है थोड़े से धीरे चलेगी। लेकिन जो इन सबको लांघ गया है वो सन्यासी है, और वो न्यूनतावादी होने के कारण सारा ध्यान साधना में है, सारा ध्यान ज्ञान में है, या फिर ज्ञान प्रसार में लीन है उसमें। तो उनकी प्रगति बड़ी तेज होती है, उनका विकास क्रम भी तेज हो जाता है, और उनको वही पसंद आता है। उनको वापस ला के संसार में बिठा दो, वापस चले जाते हैं वो संन्यास में। यहाँ कोई रस नहीं है। किंतु सन्यासी का जीवन बहुत कष्टदायी होता है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। खाना भी भीख मांग के, रहने की जगह नहीं, कपड़े भी कुछ खास नहीं, आराम नहीं होता उनके जीवन में। भले ही उनका जो संकल्प है कि मुझे तो यही करना है, उनकी रक्षा करता है पूरी तरह से। इतना उन्होंने रुचि ले ली है, इतनी रुचि दिखा दी है ज्ञान मार्ग में, तो अब उनको पूरा रक्षण प्राप्त है, उनकी रक्षा होती है, फिर भी बहुत कठिन है। तो जो यहाँ से देख रहा है हमारे जैसा घर परिवार वाला व्यक्ति, सुख सुविधाओं का आदि, उसको तो बेकार ही लगेगा वो संन्यास। इसकी क्या ज़रूरत थी, हम कहेंगे। यहाँ मेरा तो साक्षी भाव अच्छे चल रहा है, तो हमारे दृष्टिकोण से बेकार सा है, लेकिन उनके लिए वही स्वर्ग है। वो हमारी तरफ देखते हैं और कहते हैं बेचारा कितने कष्ट में है, ये बेचारा बेड़ियों में है, ये बेचारा स्वतंत्र नहीं है। वो क्या कारण है कि वहीं पड़ा है संसार के कीचड़ में अभी भी, ऐसा वो सोचते होंगे। उनका दृष्टिकोण वो है। तो क्यों का जवाब आ गया होगा कि इसका कारण है विभिन्न प्रकार के लोग। किसी को कुछ पसंद है, किसी की कोई इच्छा है, किसी के गुरु ने कह दिया है, अब क्या करेगा बेचारा, गुरु ने कह दिया सन्यासी बन जाओ, अब उसके पास चारा क्या है। तो इस तरह के कई कारण हो सकते। किंतु यदि लक्ष्य प्राप्त हो गया है, जो है ज्ञान, आनंद, साक्षी भाव, तो फिर इस तरफ क्या देखना कि वो जीव क्या कर रहा है, किस अवस्था में है, गुफा में है या महल में है, उसका कोई महत्व नहीं है। फिर मधुकर ने पूछा है कि संकल्प के बारे में बताइए। संकल्प अर्थात बहुत शक्तिशाली इच्छा, जो कि आकर चली नहीं जाती, जिसको कि बनाए रखा जाता है, जिसको कि स्थापित किया जाता है। संकल्प में कल्प है। कल्प शब्द बदलाव से आया है, और यहीं से शब्द आया है कल्पना या विकल्प। विकल्प का अर्थात इसके बदले कुछ और, इसको बदल के कुछ और, उसको कहते हैं विकल्प। तो जहाँ विकल्प आ जाता है, कुछ परिवर्तन की बात होती है। वो संकल्प एक परिवर्तन करने की इच्छा है। किस तरह का परिवर्तन? माया में परिवर्तन, जिससे कि आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए, जिससे कि आपको इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाए। बहुत आसान है। जो संस्कृत जान गया वो तो सब जान गया, अब पूछना नहीं पड़ता। तो ये इच्छा धारण की जाती है और उसको पूरा करने के लिए प्रयास किया जाता है, उसको पूरा करने के लिए तंत्र मंत्र किया जाता है। तंत्र मार्ग है, लेकिन हर मार्ग में उपयोग है इसका। तो संकल्प का क्या उपयोग है? इच्छा पूर्ति। तो कैसे किया जाए? वो इच्छा जाने न देना, उसको टूटने न देना, उसको गायब न होने देना। क्योंकि जो प्रकृति ने बनाया हुआ है व्यवस्था, उसमें तो इच्छा आती है, अगर वो पूरी नहीं हो पाई तो चली जाती है, उसके लिए कुछ और आ जाती है। ये बनाया है, लेकिन तांत्रिक उस जाने नहीं देना चाहता। कुछ लोगों में ये संकल्प स्वाभाविक होता है, एक बार जो ठान लेते हैं वो पूरा करके रहते हैं, पाकर रहते हैं। तो तांत्रिक वो है जो इसी काम को तंत्र विद्या की सहायता से करता है। तो संकल्प उस मार्ग में काम आता है तंत्र के, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र मार्ग, जैसे आप लोग दक्षिण मार्ग भी कहते होंगे, जिसमें कि स्वयं की सिद्धियां बढ़ाई जाती है, जिसमें कि स्वयं की शक्ति बढ़ाई जाती है। वहाँ ये संकल्प काम आता है। परतंत्र में नहीं आता। परतंत्र में पराई शक्तियों को खुश करके इच्छाएं पूरी की जाती है और बदले में कुछ दिया जाता है, लेन देन का व्यापार है। तो ज्ञान मार्ग में संकल्प के बहुत उपयोग हैं।
अगर आप में संकल्प नहीं होगा तो थोड़ा कठिन हो जाता है फिर चलना मार्ग पर। तो श्रवण के लिए संकल्प लगता है, मनन के लिए संकल्प लगता है कि मुझे ये करना ही है, और रात दिन उसको बनाए रखा जाता है उस इच्छा को। मुक्ति के लिए संकल्प लगता है, साक्षी भाव में रहने के लिए संकल्प लगता है, साधना के लिए। और जैसे वो बोल रहे थे, सूक्ष्म और स्वप्न अवस्था के प्रयोगों में कुछ काम नहीं आता है संकल्प को छोड़कर, कुछ भी नहीं। अजय ने पूछा है, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के अध्याय 12 में ऐसा बताया गया है कि जो मिथ्या है उसका कोई तत्व नहीं हो सकता, तो क्या ये कहा जा रहा है कि जो प्रतीत हो रहा है उसका कोई तत्व नहीं? अगर मिट्टी और घड़े के उदाहरण से देखें तो घड़ा मिथ्या है पर मिट्टी तत्व है। कृपया प्रकाश डालें। हाँ, उदाहरण में तो मिट्टी ही तत्व है, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन वास्तविकता में अनुभव किसी पदार्थ का नहीं बना। अनुभव से मूलभूत कुछ भी नहीं पाया जाता जिससे कि वो बना हो। हम द्वैत में बात कर रहे हैं भाई, किससे बना है अनुभव? किसी से नहीं। ध्यान दीजिए, अब मिट्टी का उदाहरण दिया है तो उसी को आगे बढ़ा देते हैं कि जब घड़ा टूट जाता है तो भी मिट्टी बची रहती है, किंतु जब अनुभव समाप्त हो जाता है क्या बचता है? शून्य, बस चला गया वो। तो उसका कच्चा माल कहाँ गया जिससे वो बना था? कहाँ है वो नहीं है। अनुभव का तत्व शून्य है। इसी प्रकार अनुभवकर्ता का भी तत्व शून्य है। और ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों अस्तित्व के चेहरे हैं। अस्तित्व को ही चित्त ने 2 भागों में बांटा है, और अस्तित्व का कोई तत्व नहीं है। अस्तित्व का तत्व शून्य है, शून्यता। ये शून्यता अभाव नहीं है, संभावना है। अजय ने कहा ऐसा हुआ तो अनुभव का तत्व भी एक अनुभव होगा जो मिथ्या हो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। कि अब आपने बोल दिया कि हाँ भाई अनुभव का तो तत्व होता है, अब प्रमाण तो लाना पड़ेगा। बिना प्रमाण लाए कोई बच के नहीं जा सकता ज्ञान मार्ग में। तो अब प्रमाण लाएंगे तो उसका अनुभव हो जाएगा। अब हम कहेंगे इस अनुभव का तत्व ला के बताओ। अंत में शून्य आता है। अंत में बुद्धि को हार माननी पड़ती है, क्योंकि बुद्धि को आदत पड़ी है हर चीज़ का तत्व ढूंढने की, उसको मिल भी जाता है। किंतु अप्रोक्ष अनुभव ये कहता है कि नहीं मिलेगा कभी। वैज्ञानिक खोजें भी यही कहती हैं कि तत्व नहीं है, परिवर्तन मात्र है। वो परिवर्तन स्वयं मिथ्या है, केवल परिवर्तन है। किसमें परिवर्तन है वो बताया नहीं जा सकता। और हमारी बुद्धि यही कहती है कि फिर यदि कुछ भी नहीं है जिसमें परिवर्तन है तो परिवर्तन मिथ्या होना चाहिए। हाँ, ये बात सत्य है। जैसे हम कहते हैं कि पानी में लहरें हैं तो लहरों का तत्व तो पानी हो गया, बिल्कुल सही। अगर मैं कहूँ केवल लहरें हैं, पानी नहीं है, तो अब बड़ा शक होता है कि लहरें हैं या नहीं फिर। और ये शक बड़ा वाजिब है, उचित है। क्यों? क्योंकि वो लहरें भी नहीं है, संभावना मात्र है लहरों की। अनंत संभावना, यही अस्तित्व है। और ये संभावना मैं ही हूँ। अब आप बोलेंगे कैसे, क्यों, कहाँ से आ गया? अज्ञे, बुद्धि के परे। इतना भी जान लिया ये मतलब खुशकिस्मती। मनुष्य ने इतना जान लिया ये मतलब दूर की कौड़ी है, बहुत कठिन है चीज़। तो एक सीमा पर जाके बुद्धि को समर्पित करना पड़ता है कि अब नहीं होगा आगे, अब न तत्व कुछ नहीं मिलेगा। जो है वो है, ये महामंत्र है। देखिए, जो है वो है। संजीव ने पूछा है, ब्रह्मांड में सब कुछ लगातार क्यों घूम रहा है? क्योंकि एक प्रकार का अनुभव है, और अनुभव हमेशा परिवर्तनशील है। अनुभव हमेशा परिवर्तनशील है। सबसे छोटा अनुभव क्या है? नाद। नाद की खासियत है कि वो चक्रीय है, ऊपर जाता है फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे 2 अवस्थाओं में बार बार बदलता है चक्र में। ध्यान दीजिए, चक्र आ गया यहाँ पर। जिसे आप घूमना कह रहे हैं उसको तकनीकी भाषा में चक्रीय प्रक्रिया कहेंगे हम, चक्र है। तो क्योंकि सभी परिवर्तन नाद से ही उपजे हैं, जो कि मूल परिवर्तन है, तो सभी में ये चक्र दिखाई पड़ता है। न केवल ग्रह की स्थितियों में, नक्षत्रों की स्थितियों में। आप देखिए, हर चीज़ में चक्र है, हर चीज़ घूम ही रही है। जैसे मौसम बार बार वही आते हैं, जैसे दिन और रात वही है, जैसे सुख और दुख, जैसे जन्म और मृत्यु। ध्यान दीजिए अपने आसपास, अपने रोज के अनुभव पे, सभी प्रक्रिया मात्र है और वो चक्रीय ही होती है। कभी कभी इतनी जटिल हो जाती है प्रक्रियाएं कि दिखाई नहीं पड़ता उनका चक्र, लेकिन ये पूरी तरह से तय है कि वो चक्र ही होगा, क्योंकि नाद है। ये एक तरह का आप मान लीजिए सूत्र है, फॉर्मूला है कि जो छोटे छोटे चक्रों से बना है, पूरा जब रचना बनेगी वो चक्रीय होगी, कुछ और नहीं हो सकती, स्थिर नहीं होगी, स्थायी नहीं होगी। तो ब्रह्मांड अर्थात सृष्टि अर्थात जगत, और प्राचीन भाषा में कहें तो लोक, ये भौतिक लोक, भौतिक जगत, सब चक्कर है बहुत बड़ा, क्योंकि नाद है। नाद उसके मूल में है। एक और बड़ी रोचक बात है कि ये पश्चिमी विज्ञान ये नहीं बता पाएगा ये इसका उत्तर नहीं आता वहाँ पे।
केवल अद्वैत बता सकता है कि ऐसा क्यों है। अद्वैत में हर चीज़ का उत्तर आता है। देखिए, बड़ा सरल आता है, बड़ा तार्किक आता है। आपने पूछा है कि यही चक्रीय क्यों है। नहीं नहीं, सभी चक्रीय ही है, सभी चक्रीय है। मनन कीजिए। मधुकर ने कहा है शून्य में ही अलौकिक ज्ञान है। अलौकिक से आपका क्या मतलब है? मधुकर से मैं पूछ रहा हूँ, अलौकिक का क्या अर्थ है? जैसे गुरुदेव, जैसे कोई लिखता, कविता लिखा, या कोई जैसे वेद वगैरह जो पूरे वेद लिखे हैं, जो कुछ ऐसे ज्ञान की जो सब शून्य में तो होता है। कविता लिखना, कोई ज्ञान का वार्तालाप होता है तो शून्य में ही सब कुछ, क्योंकि जो भगवान का ज्ञान पर। मैं तो पूछ रहा अलौकिक का क्या अर्थ है? अलौकिक जो जैसे वेदों में जो ज्ञान बताया हुआ है, वेदों में बताया हुआ गीता जी में है, उसको मैंने अलौकिक। नहीं, अलौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक का नहीं है। लोक के आगे अ लगा दिया जाए तो लोक के बाहर, अलोक, अलौकिक। तो ज्ञान सभी लोकों में एक समान है। अगर वो एक लोक में कुछ और है, दूसरे लोक में कुछ और है, तो बदल गया। अब बदल गया तो झूठ हो गया, तो ज्ञान किस रहा फिर? सभी ज्ञान सभी लोकों में एक समान है। और फिर आपने पूछा शून्य में ही क्या ये ज्ञान है? शून्य में शून्य है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान चित्त में है, जो कि मिथ्या है। शून्य में ज्ञान की संभावना है, अज्ञान की संभावना है, और सब बाकी सब की संभावना है। तो मेरा आपको सुझाव है कि शब्दों की परिभाषाओं को ध्यान से देखें, मनगढ़ंत परिभाषाएं न बनाएं, और शून्य का अर्थ जान लीजिए। शून्य का अर्थ है अस्तित्व, जिसमें परम संभावना है, जिसमें अनंत संभावना है। तो क्या शून्य में ही ज्ञान है? सब कुछ है शून्य में, ज्ञान भी तो शून्य में ही है। तो बहुत प्रगति करनी है मधुकर को अभी। पहले चरण कुछ बोलना चाहते? हाँ जी, मेरी समझ में ये था कि जो ज्ञान जो है, वास्तविक मूल जो ज्ञान है, वो शून्य से ही प्रकट होता है। मतलब सब भूल गए, अनुभूति होती है, किसी की अनुभूति तो भूल के सब कुछ के, यानी कि बिल्कुल शांति में बिल्कुल भूल के फिर वो जो ज्ञान जो आता है, जिस संस्कार के पैटर्न समझो, कैसे भी समझे, वो उस ज्ञान के हिसाब से समझे, शून्य के बाद ज्ञान प्रकट होता है, जो वास्तविक ज्ञान है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। ज्ञान अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से प्रकट होता है, गुरु के संकेत से। बाकी बातें वो बड़ी चमत्कारी से लगती है, लेकिन मनगढ़ंत कहानी है। जागृत अवस्था में, इस श्लोक में गुरु के निर्देश पे ज्ञान प्रकट होता है। चित्त में संचय होता है। चित्त के नाश, ज्ञान का नाश। ज्ञान भी वृत्ति है, न अलौकिक है, न पारलौकिक है, न वैदिक है, न कुछ और है, सामान्य सी चीज है। एक निवेदन है, बोलिए। मैंने ये मेरे को जो लगा था, मैं जब बिल्कुल निर्विचार में बैठा था, निर्विचार में, तो मुझे एक नया अनुभव या नई अनुभूति होती थी। जैसे कोई पुरानी कोई बात है, कोई ज्ञान की बात है, उसमें मेरे को मुझे अनुभव होता था। इस हिसाब से मैंने माना कि शून्य में जब विचार नहीं, निर्विचार है, शून्यता है, मैंने उसको ज्ञान प्रकट हुआ, वो अलग ही होता है, और अलग ही था। जिसे आप शून्यता कह रहे हैं, वो चित्त वृत्ति का शांत होना है। हम जिसे शून्यता कहते हैं, वो अस्तित्व का तत्व है। बहुत फर्क है। देखिए, अगर मन शांत है और उसमें कोई विचार प्रकट हो गया, तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन ऐसा कितना होगा कि संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक आध कहीं से मिल गया बस, जहाँ पर मन शांत था, तो उसमें कहीं पुराने संस्कार कुछ पड़े होंगे, वो प्रकट हुए होंगे, इतना ही हुआ है। उसको शून्यता नहीं कहते, उसको कहते हैं शांति, मानसिक शांति। क्योंकि वो विचार प्रकट हो गया तो शांति नहीं है, फिर तो विचार तो है, शून्य तो नहीं है। चित्त तो चल रहा है, मतलब कुछ प्रकट हुआ है वहाँ, मतलब चित्त की वृत्ति तो चालू है, तो शून्य कैसे हुआ फिर? तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए ज्ञान मार्ग पे, निर्देशों के पालन करते हुए, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से प्रमाण लेते हुए, न कि मनगढ़ंत विचारों में खो जाना कि ऐसा हुआ था, यही ज्ञान तो नहीं, ये अलौकिक तो नहीं। ये सब अर्थहीन बातें हैं, अर्थहीन है। व्यवस्थित चलिए, गुरु के निर्देश में चलिए, ज्ञान मार्ग पे चलना है तो। नहीं तो ऐसी कल्पना लोक में उड़ते रहेंगे जीवन भर, ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, यही प्रश्न उठा था अजय का, यही प्रश्न उठा था कि वो तत्व क्या है जो मिथ्या रूप में अनुभव प्रतीत हो रहा है? तो आपको उत्तर मिल गया होगा, वो तत्व शून्य है। शून्य अर्थात
अभावनी संभावना है।